नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा में हैं। मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के मशहूर और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम में जो तब्दीली हुई, तापमान काफ़ी हाई है, ह्यूमिडिटी काफ़ी लेवल हाई है उसका, जिसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी पे काफ़ी असर पड़ा है। तो मैंने ऐसे में सोचा कि आज डॉक्टर साहब से बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे में लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि ऐसी ख़तरनाक टेम्परेचर और धूप से बचा जा सके, ताकि किसी बीमारी का शिकार ना हो। तो आइए हम सीधा सवाल करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, न्यूज़ टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते सर, अमूमन अभी पिछले कई महीनों से जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का तापमान हाई है, काफ़ी लोग परेशान हैं और कहा यह जा रहा है कि इससे पहले इस तरह का गर्मी कभी देखा ही नहीं है। तो क्या इस तरह ऐसे में लोगों को किन चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि ऐसी गर्मी से बची जा सके? सबसे ज़रूरी है कि किसी भी आदमी को अभी बाहर निकलने के लिए पर्याप्त उसको लिक्विड पानी ज़्यादा पीना है। लिक्विड का कमी नहीं होना चाहिए, पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे और पानी ज़्यादा पिएंगे। छाया में, धूप में छाता लेके चलें और कहीं भी जाएं तो पेड़, कहीं भी छाए वाले जगह पे थोड़ा रुक के तब चलें। ये करना पड़ेगा। सर, जिस तरह से हीट स्ट्रोक का मामला है और काफ़ी ख़तरनाक जो है लू चल रहा है, और लोगों तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लोगों का जो काम है तो जाना ही होगा, तो नींबू पानी की भी लोग बात करते हैं। इसमें क्या है? नींबू पानी पीना चाहिए और डायरिया, वोमिटिंग जब होता है उसमें जो इलेक्ट्रल पाउडर यूज़ किया जाता है उस पाउडर का यूज़ करना चाहिए। मिनिमम कम से कम दिन भर में 2 या 3 टाइम 1 या 2 चम्मच आधे गिलास 1 गिलास पानी में डाल के उसको पीना चाहिए। उससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नॉर्मल रहेगा। सर, है ना? जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास वीकनेस का मसला है और बीपी लेवल हाई है, लो है, तो वैसे लोगों को क्या इस मौसम में निकलना चाहिए बाहर? बीपी पे असर नहीं पड़ता है गर्मी का। बीपी कम हो जाएगा। अगर हाई बीपी है तो क्यों कम होगा? आप धूप में मरीज जा रहा है, आदमी जा रहा है तो पसीना निकलेगा तो बीपी ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हाइट पे चला जाए। लेकिन बीपी अगर है, हाई है, तो गर्मी और ठंडी से मतलब नहीं है, दवा लेना है। दवा बहुत मस्ट है, दवा को छोड़ के नहीं चल सकते। ये बात सर, जिस तरह का टेम्परेचर अभी जो 46-47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, तो ऐसे में मतलब घर से निकलते वक्त क्या टाइम का भी ख्याल रखना पड़ेगा? किस टाइम में मैं घर से बाहर नहीं निकलूं? बिल्कुल। खास करके 11 से 2:30 बजे 3 बजे तक अवॉइड करिए। जहाँ गए वहीं पे छाया में पड़े रहिए, अपना काम करिए 11 से 3, और उसके पहले मॉर्निंग में आप मूव करिए, 3 के बाद मूव करिए, सेफ है। सर, अभी लगातार हम लोग अखबार में भी पढ़ते हैं, पेपर में, न्यूज़ में ये सब देखने को मिलता है कि लोगों में जो है हार्ट अटैक का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। अक्सर किसी की मौत की खबर आती है तो पता चलता है कि हृदय गति रुक जाने से हुआ। तो इसका वजह क्या मानते हैं? एक सीनियर डॉक्टर, आप काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको, तो सर इसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। उसका मेन कारण है कि आदमी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया। पहला तो हम लोग कुछ दिन पहले अभी हाल ही में हम लोग सफ़र किए कोरोना से। तो कोरोना में बहुत डेथ हुई, बहुत लोग बचे। जो बचे भी उनका इम्यून सिस्टम वीक हुआ। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो तरह तरह की बीमारी से आप सफ़र करेंगे, और हार्ट अटैक जो है वो कोई एक खास बीमारी है, हार्ट अटैक से डेथ होता ही है, बट उसका भी संबंध कई बीमारियों से है। तो जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा और उन बीमारियों से आप ज़्यादा सीरियसली बीमार पड़ेंगे तो आप कमज़ोर होंगे तो डेथ होगा। जैसे आप मान लीजिए कोई आदमी को खून की कमी है, हार्ट अटैक मैं बता रहा हूँ, ये खून की कमी है और खून बहुत कम है, 6 ग्राम 7 ग्राम है, और वो चल रहा है, लंबा दूरी तय कर रहा है, उसको हार्ट की बीमारी का पता नहीं है, लेकिन खून की कमी होने के कारण ही उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक केवल हार्ट की बीमारी से नहीं होता है, उसके और भी सारी बीमारियां हैं जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसका ख्याल रखना है कि अपना नॉर्मल चेकअप टाइम टू टाइम अच्छे डॉक्टर से दिखा के समझना
कि हम फिट हैं कि नहीं, फिजिकली फिट हैं कि नहीं। अमूमन लोगों में ये देखा जाता है ना कि थोड़ी सी कुछ परेशानी हुई, लोकल किसी मेडिसिन पॉइंट पे गए और वहाँ से मेडिसिन ले नहीं, वो लिया, कभी तो क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा मेडिसिन का सेवन करना भी खतरनाक है? बिल्कुल 100%। कभी भी इस तरह की दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। कभी कोई भी मेडिसिन लेना है तो एक पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर से, MBBS MD हैं, उन्हीं की राय पे लेना चाहिए। ऐसे किसी दुकान से, किसी क्वेक से लेके दवा खाना जहर के समान है, जहर के समान है। उसको खा के दवा से ही मौत होगी, ये बात है। सर, कुटवा में काफ़ी दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 साल से। 30 साल जैसा कि आपने बताया। क्या कुछ अनुभव रहा है यहाँ का? एक बड़े शहर को छोड़ के आपने गांव में प्रैक्टिस, एक छोटे शहर में प्रैक्टिस शुरू किया, इसका वजह क्या रहा? मेन एटमॉस्फेयर, जी, मेरे को यहाँ पे सुकून मिलता है और ओपन एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन ज़्यादा है मेरे हिसाब से यहाँ की हवा में, और मैं हेल्दी महसूस करता हूँ अपने। तो मैं हेल्दी रह के ही दूसरे का सेवा कर पाऊँगा ना, इसलिए मैं अपने को अच्छा फील करता हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ। सर, आपकी वाइफ भी डॉक्टर्स हैं? मेरी वाइफ तो डॉक्टर नहीं है। अच्छा, बहू डॉक्टर? बहू मेरी बहू डॉक्टर से गायनी है? जी, मेरी बहू MBBS MD एनेस्थीसिया से है। मेरा बेटा MS जनरल सर्जन है, वो लेक्चरर है हाईटेक मेडिकल कॉलेज राउरकेला। सर, 30 सालों से यहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ऐसा पल, ऐसा कोई ट्रीटमेंट जिसको आप अपना बिग अचीवमेंट पूरे करियर का मानते हैं? मानते हैं। मैं एक पेशेंट था इक्लेम्सिया मतलब पेट में बच्चा है, तो उसमें इक्लेम्सिया में लगता था कि बिल्कुल बहुत सीरियस पेशेंट था, और वो पेशेंट अनकॉन्शियस थी। उसका छोटा बच्चा था 3 साल का, वो ICU में मेरे एडमिट थी वो। तो 3 साल का बच्चा बार बार उधर से झांक के वो अपनी माँ से खेलता था कि माँ जहाँ बच्चे नहीं खेलते तो करता था। तो हमको ये सीन देख के मेरे को बहुत ज़्यादा हिला दिया। मैं सोचा कि नहीं, इसका जीना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, और मैं रात दिन अपना खाना भी छोड़ के मैं उस पेशेंट के साथ रहा और पेशेंट ठीक हो गई। सर, आपकी ऑनेस्टी की काफ़ी तारीफ, काफ़ी चर्चाएं होती हैं इस इलाके पैमाने पे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कभी गलत पैसा पेशेंट से नहीं लेना चाहता हूँ, बिल्कुल। और दूसरा बात, मैं बिल्कुल ही अनऑथेंटिक कोई भी इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजी, कोई टेस्ट, एक्सरे मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा मन है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पुअर लोग हैं, क्लिनिकली उनको जज किया जाए किस बीमारी से हैं, अगर बहुत ज़रूरी है तो कराया जाए, अदरवाइज़ मैं उसके फेवर में नहीं रहता हूँ। जो पुअर पेशेंट है उनका इलाज सही ढंग से होना सर, चाहिए। आप एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और ख़ास करके इस टेम्परेचर के ऊपर आपने काफ़ी कुछ गहन मतलब चर्चा किया है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी तापमान हाई है, जिस तरह से टेम्परेचर हाई है, आने वाले वक्त में भी इससे भी ज़्यादा जाएगा, ये इस पर कंट्रोल होगा? जी, ये तो ट्रेलर है, ये ट्रेलर है? यस, पिक्चर होने वाली है। जैसे आप देखते थे, सुनते थे कोरोना में ऑल ऑफ सडन एक आदमी का डेथ हो गया, उसके घर में ये आदमी डेथ हो गया। ऐसे ही सुनने को मिलेगा कि फला आदमी इस काम से रोड पे गया था और हीट स्ट्रोक से डेथ हो गया। इतना मामला हाई रहेगा उस हाई रहे, बिल्कुल रहेगा। सर, और मेरे माध्यम से खास करके जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो आप हमारे और आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें क्या टिप्स और देना चाहेंगे और उन्हें किन प्रिकॉशन का और ध्यान देना? देखिए, पेड़ों को लगाया जाए, पेड़ कटने से रोका जाए, ठीक है, और एटमॉस्फेयर को क्लीन रखा जाए। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और खाने पीने पे बहुत ध्यान रखा जाए। अपने खाने पीने का कोई भी चीज़ खा लिए, किसी तरह से पेट भर। नॉन वेज क्या सच में बहुत ज़्यादा हानिकारक है? जी, नॉन वेज हानिकारक है, अच्छा नहीं है, किसी भी लाइन से अच्छा नहीं है नॉन वेज। वेज में हर कुछ है, नॉन वेज उतना अच्छा नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है कोटवा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे से बात हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो तापमान है ये अभी ट्रेलर है, इससे भी और ख़तरनाक मौसम आने वाले वक्त में आएगा, जिसका ख्याल और जिसका प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने साफ तौर पर कि आज के मौसम में किन टाइम क्या है, समय क्या है, कैसे निकलना है घर से और किन सावधानियों को बरतना है, इसका पूरा इन्होंने टिप्स दिया और इन्हें देखें और ज़रूर फॉलो करें। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, कोटवा।